मनोज सिंह काका, जितनी ताकत से मायावती चुनाव लड़ जाएंगी उतना ही आपका पीडीए ये चरमराएगा, बिखरेगा, दरार आएंगी इसमें, जितनी ताकत से लड़ गई मायावती। देखिए, सुश्री बहन मायावती जी आज दोबारा अध्यक्ष चुनी गई हैं, उनको इस बात के लिए बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और पीडीए किसी के लड़ने से कमजोर हो जाएगा। जो युद्ध का मैदान है, हम सभी को, जितने राजनीतिक दल हैं, सबकी इच्छा है कि लड़ेगा, लेकिन पीडीए का जो समाज है वो तो जानता है ना कि उसके दुश्वारियों का, उसके तकलीफों का, उसके समस्याओं का रहनुमाई कौन कर रहा है। वो जानता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कौन लड़ा, किसकी पार्टी लड़ी, माननीय अखिलेश यादव जी की। पीडीए का जो समाज है वो जानता है कि इस देश में कई बार चुनाव लड़ने के बाद भी मान्यवर कांशीराम साहब जब इस देश के सदन में नहीं पहुंचे तो 1991 में सबसे पहली बार समाजवादी पार्टी श्रद्धेय नेताजी ने उन्हें इस देश की सदन में भेजा। विनोद सर हैं, आप सभी वरिष्ठ लोग हैं, इसको जानते होंगे। पीडीए का ये समाज जानता है कि आज जो वंचित अगर कोई आवाज है, हमने 62 सीटों, समाजवादी पार्टी भी लड़ी थी, तीसरे नंबर पर सन 91 का उठा के देख लीजिए आपकी आवाज से। सन 91 में समाजवादी पार्टी भी लड़ी, बीजेपी नंबर 2 पर रही। मान्यवर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। एक सेकंड गलत तथ्य मत रखिए। सुधींद्र जी एक सेकंड, मैं लौट रही हूं, मैं लौटूंगी आपके पास। सुधींद्र जी, मैं एकदम लौटूंगी आपके पास। मनोज, कैरी ऑन। वरिष्ठ हैं जी, हाँ, देखिए वरिष्ठ हैं, कम से कम अपने वरिष्ठता का ख्याल रखिए। आपको इतना पता नहीं है, कह रहे हैं कि बाबा साहब का देहावसान 1955 में हुआ, जबकि 6 दिसंबर 1956 का हुआ। आपकी जब विस्मृति पटल वो धीरे धीरे डिलीट हो रही है, इतना मनोज व्यक्तिगत आक्षेप मत, गलत तथ्य रखा। वो मैं व्यक्तिगत, अब किसने गलत तथ्य चाहिए? आप तथ्य कह रहा हूँ, मैं 56 कह रहा चाह रहा था, 62 सीटों में से तथ्य बदल गया। 62 सीटों में से मेरा चैलेंज है, अगर ये सन 91 का नतीजा आप रख दीजिए, बीएसपी का कितना वोट था, समाजवादी पार्टी का कितना वोट था। इटावा में समाजवादी पार्टी के राम सिंह निषाद के उम्मीदवार थे, सुधींद्र भदौरिया और मनोज सिंह काका। मनोज एक सेकंड जरा पॉज लीजिए। मनोज सिंह काका एक सेकंड पॉज लीजिए। मनोज एक सेकंड पॉज लीजिए। आप भी अपनी पार्टी के बेहद सजग और बेहद प्रखर प्रवक्ता हैं, और सुधींद्र जी इस पैनल में, मुझे लगता है अब विनोद जी में और सुधींद्र जी में कंपटीशन हो सकता है कि कौन ज्यादा अनुभवी है, लेकिन सुधींद्र जी इस पैनल के सबसे अनुभवी पैनलिस्ट हैं। तो ये एक अहंकार की लड़ाई न बनाए, ठीक है मनोज, आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि आप जानते हैं सबसे बड़ा सवाल का ये तौर तरीका है भी नहीं। अब मनोज, मेरा सवाल ये था कि मायावती अगर लड़ गई, क्योंकि 3 सीटें हैं 10 उपचुनाव की सीटों में, जहां मायावती का वोट बैंक, या फिर मैं वोटों की तादाद बता दूं, 50 से 60 हजार वोट हैं 3 सीटों पर। वो जो उपचुनाव आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है। देखिए, समाजवादी पार्टी अगर 10 सीटों का आप आंकड़न देखेंगे तो उसमें 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनाव में ही बढ़त है, और कई जगह तो हमारी बढ़त 20-20 हजार है। मिल्कीपुर में बढ़त है, कटेहरी में बढ़त है, फूलपुर में बढ़त है। केवल 3 सीटों पर हम पीछे हैं। और जो दलित जो तबका है वो जानता है, वो हमेशा वो जानता है कि उसके दुश्वारियों का, उनके तकलीफों का अगर कोई रहनुमाई कर रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। अम्बेडकर वाहिनी बना के बसपा के सारे जो शीर्ष नेतृत्व थे, जिन्होंने कभी बसपा को खड़ा किया, वो आ गए। वो सब आपके साथ आ गए। बसपा का जो बलिया में जो विधायक हैं वो उमा शंकर सिंह जी, उनका अपना अस्तित्व, वो कोई बसपा के मानियों और मूल्यों पे नहीं जीते हुए। और हमने इतिहास बनाया अखिलेश यादव जी ने कि 2 सामान्य सीटों पर भी, मेरठ और अयोध्या में, जो कीर्तिमान उन्होंने स्थापित करा है, पूरा उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश का दलित जानता। हम किसी एक जाति वर्ग की पार्टी नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी का जो विकासात्मक विचारधारा है, जो समावेशी विचारधारा है, जो संविधान के प्रस्तावना वाली विचारधारा है, उसकी अगर कोई अगुवाई कर रहा है तो माननीय अखिलेश जी कर रहे हैं। तो फिर समाजवादी पार्टी, एक सेकंड मनोज, विचारधारा में ये जो समाजवादी पार्टी SC क्लासिफिकेशन पर
शेड्यूल कास्ट के दलितों के क्लासिफिकेशन पर चुप रह गई। क्यों चुप रह गए भैया? ये बड़ा मुद्दा है दलितों के लिए। देखिए गरिमा, मैं आपने सवाल किया, मैं उसी दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश से उसी दिन मैंने विरोध करा है कि हम किसी के भी क्लासिफिकेशन के वर्गीकरण के खिलाफ हैं। जब नहीं, अखिलेश यादव चुप है ना। साल बाद अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं। आपको उनका बयान पढ़ना चाहिए। हम सब उन्हीं के प्रवक्ता हैं। हम पार्टी की बात बोल रहे हैं, कोई अपने घर की बात थोड़ी बोल रहे हैं। जब उन्होंने कहा, पहले दिन से समाजवादी पार्टी उसके विरोध में रही। हमारे कई सारे बयान हैं नेशनल चैनलों के, आपको देखना चाहिए। आपकी पूरी टीम, आपकी रिसर्च टीम आपको देगी। हम कह रहे हैं कि जब अभी तक उनकी भागीदारी ही शिक्षा में, समाज में, शासन में नहीं सुनिश्चित हो पाई, तो वर्गीकरण के समाजवादी पार्टी पुरजोर उसका खिलाफत करती है। सड़क से लेकर सदन तक हम संघर्ष करेंगे। हमने तो आह्वान किया था 2 अक्टूबर का, हालांकि सरकार ने उसको कहा कि नहीं, हम भी इसका विरोध करते हैं, तो हम लोग उसको वापस ले लिए। हम किसी तरह के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का पक्ष है। वर्गीकरण, चलिए ठीक है, वर्गीकरण के पक्ष में आप नहीं है मनोज सिंह काका। हो सकता है मेरी रिसर्च थोड़ा कमजोर रह गई हो आज, मैं इसको स्वीकार कर लेती हूँ। लेकिन ये जो 3 सीटें हैं, आप 20,000 की लीड बता रहे हैं। मैं आपको कह रही हूं कि अंबेडकर नगर की कटहरी में, मंझवा में, खैर में एक जगह 65,000 की लीड है बीएसपी को, एक जगह 52,000 की लीड है, एक जगह 58,000 की लीड है। इतना वोट मिला मायावती को, इतना वोट मिला मायावती। समाजवादी पार्टी, हम कह रहे हैं मायावती को वोट जरूर मिलता है। मायावती कौन सा चुनाव नहीं लड़ी? 24 का चुनाव बसपा ने नहीं लड़ा। अरे हर चुनाव लड़ती है, वो लड़े। लेकिन अब चुनाव उनकी किसके साथ सैद्धांतिक साझेदारी है, सीबीआई और ईडी के चक्कर में, ये देश जानता है। तो जिस इंडिया ब्लॉक के साथ आप खड़े हैं मनोज, भी जानता है। इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस ने तो भरपूर कोशिश की। सलमान खुर्शीद से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर, किसने कोशिश नहीं की मायावती साथ आ जाए? आपका सवाल जायज है। तो अगर सबने कोशिश करी और सबने ईमानदारी भरी कोशिश की, अगर वो चाहती थी कि बीजेपी के खिलाफ है, तो उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए था। तो उन्होंने क्यों नहीं ज्वाइन करा? भाई दलितों की ताकत थी मायावती के साथ, इसीलिए कोशिश कर रहे थे। इस देश का दलित किसी एक व्यक्ति और विचारधारा का गुलाम नहीं है। वो बाबा साहब के विचारधारा का, संविधान का गुलाम है। आज भी इस देश के दलित की हालत वही है जो सदगति में दुखी समाज की, दुखी हरिजन की हुई थी। आज भी इस देश के दलितों की स्थिति बहुत सुधरी नहीं है, और उनके हर तरह के विकास के लिए समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। और समाजवादियों का हर शब्द उनके कर्म तक जाता है। हम सिर्फ वो लोग नहीं हैं कि चुप बैठ जाएं किसी तरह के अन्याय। मैं अखिलेश यादव जी का साधारण कार्यकर्ता होकर के अपने जनपद चंदौली में हजारों बार लड़ा हूं दलितों के लिए। तो दलितों के बड़े नेता अखिलेश यादव हैं। मायावती से भी बड़े नेता दलितों के आज की तारीख में अखिलेश यादव है। मनोज, हाँ या ना बता दीजिए। बड़ा नेता, छोटे का सवाल नहीं। मेरे मैं एक बात तो बता ही सकता हूं कि इस देश में समाजवादियों के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव हैं, और यह साबित हो चुका है कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। अगर आप वोट के, जो बाबा साहब एक बात कहते थे कि आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम और वोट से लेंगे सीएम पीएम, तो बीएसपी के पास न वोट बचा है, न आरक्षण की लड़ाई लड़ने की कुवत बची है। वो बची है समाजवादियों की। और समाजवादियों ये मनोज बड़ी अतिशयोक्ति में भी चले जाते हैं क्या आप कई बार? 44%, और मैं अभी 2024 का आंकड़ा दे रही हूं आपको। 44% जाटवों का वोट बैंक मायावती के साथ अभी भी खड़ा है। 44%। नहीं, आप जो बात करें, मैं किसी तरह के अतिशयोक्ति में नहीं हूं गरिमा, मैं यथार्थ में हूं। अब आप एक सीट को बचा रही हैं, और जो पार्टी 37 सांसदों की पार्टी है, 124 विधायकों की पार्टी है, उसको अगर कमतर आंक रही हैं, तो गरिमा आपका ये आकलन है, आपको मुबारक। मैं तो हकीकत बता रहा हूं, और हकीकत सुधींद्र सर को अगर ना बचे तो ये अब इसमें हमारी क्या गलती है? आप बताइए। आपको पूरी स्वतंत्रता है। हम समाजवादी लोग किसी पत्रकारों को कभी अभद्रता भरे। अच्छा मनोज एक सेकंड, आपको पूरी स्वतंत्रता है आकलन करने का। ठीक है, मैं एग्जैजरेशन और अतिशयोक्ति क्यों कह रही हूँ सुन लीजिए। मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोल देती हूँ अपनी रिसर्च टीम का, क्योंकि आज हो सकता है छूट गया था मुझसे।
1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था एससी क्लासिफिकेशन पर। फैसला कहिए, सजेशन कहिए, मायावती मुखरता से बोलनी शुरू हुई। 12 अगस्त को अखिलेश यादव पहली दफा बोले। 12 दिन लगे अखिलेश यादव को समझने में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। पहले ही दिन वो सारे प्रवक्ताओं को निर्देश था और पहले ही दिन उसी दिन का अपने रिसर्च टीम से निकलवाइए। एबीवीपी पे हमारा बयान है 5 बजे की डिबेट में जी, आप निकलवा लीजिए। अगर हम गलत साबित होंगे तो आपके मंच में हम लोग हमेशा आते हैं, मैं अपनी बात वापस ले। हाँ, पहले ही दिन से अरे भाई हर 5 मिनट पर अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं। 1 अगस्त को फैसला आया, 12 अगस्त को पहला ट्वीट। खैर, लेकिन गुरु